हमारी चेस्ट, हमारी छाती की मसल्स ये एक ऐसी मसल्स है जो कि अगर अच्छी तरह से शेप में हो तो हमारी पूरी बॉडी को निखार देती है। चेस्ट के मसल्स के चौड़े होने पर बॉडी बहुत दमदार और अच्छी दिखती है। और अगर आप जिम में जाओ तो वहाँ पर भी आप देखना सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट जो आपको मिलेंगे वो खासकर चेस्ट मसल्स के होते हैं। मतलब चेस्ट मसल्स को ग्रो करने के लिए जो मशीनें होती है वो सबसे ज़्यादा होती है किसी भी जिम में। इसलिए ये एक ऐसी मसल्स है जो कि तरीके से बनती है। अब मैं आपको ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि आपको बंद कर देनी है। अगर आप करते हो तो भाई आपको 1 महीने में अपनी चेस्ट में फास्ट रिजल्ट मिल जाएगा, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत प्रॉपर तरीके से आपकी पूरी चेस्ट ग्रो होगी। पहली गलती, माइंड मसल कनेक्शन। देखो ज़्यादातर लोग जिम में या फिर घर पर चेस्ट को ग्रो करने के लिए कुछ इस तरह स्पीड में वर्कआउट करते हैं, ध्यान कहीं और रहता है। मतलब कर चेस्ट के मसल्स का वर्कआउट रहे हैं और दिमाग कहीं और चल रहा है। तो चेस्ट की ट्रेनिंग फास्ट करने से एक तो फोकस सही नहीं बढ़ता। देखो चेस्ट प्रॉपर तभी ग्रो होती है जब आप फोकस के साथ चेस्ट का वर्कआउट करते हैं, ठीक है। और दूसरा, चेस्ट के मसल्स अच्छे से नहीं फटती जब आप स्पीड में वर्कआउट करते हो या फिर ध्यान से चेस्ट का वर्कआउट नहीं करते, और फिर वो अच्छे से ग्रो भी नहीं हो पाती। इसलिए आपको आज से ही ऐसे वर्कआउट करना है चेस्ट का। आप जिम करते हो तो सबसे पहले आपको सांस भरे कुंभक का यूज करना है हमेशा चेस्ट का वर्कआउट करते टाइम। कुंभक क्या होता है? सांस भरे, जितने रेपिटेशन लगा सकते हो उतने लगाए। या फिर अगर भारी वेट उठा रहे हो तो भाई सांस भरो, 1 रेपिटेशन लगाओ और जब आप नीचे आते हो तो सांस छोड़ दो, दोबारा से सांस भरकर ऊपर लेकर जाओ। ऐसे मतलब आप सीख लेना अलग से। सांस भरे, उसके बाद ऐसे ऐसे धीरे रेपिटेशन लगाए, नीचे धीरे आए, ऊपर स्पीड में लेकर आने की कोशिश करें। ये सबसे अच्छा तरीका है। और फोकस आपका सिर्फ आपकी छाती की मसल्स पर होना चाहिए, तभी ये मसल्स ग्रो हो पाएगी। और जो होम वर्कआउट करते हैं वो भी इसी तरह लगाए, सांस भरकर नीचे आए, धीरे से ऊपर जाए स्पीड में, ऐसे करके वर्कआउट करें। दूसरी गलती, कम वर्कआउट। ये चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की है और सब भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी भाई को स्लो रिजल्ट मिले और टाइम खराब हो। देखो कुछ भाई घर पर दंड लगाते होंगे, है ना, तो छाती को चौड़ा करने के लिए पुशअप, दंड सब लगाते होंगे आप लोग। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक दिन में 50, 100, 200 पुशअप, 150 पुशअप, दंड लगाने से चेस्ट ग्रो कभी नहीं होती। ये सच्चाई है। जिम में तो मशीन होती है, थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाकर, थोड़ा थोड़ा एक अलग अलग सेट लगाकर अच्छे से बंदा 50, 100, 500, 700 रेपिटेशन लगा लेता है और अच्छे से चेस्ट की ट्रेनिंग हो जाती है जिम में तो, क्योंकि बहुत सारी मशीनें होती है। लेकिन घर पर जो नॉर्मल पुशअप आप लगाते हो उससे चेस्ट ग्रो नहीं होती। अगर घर पर आप खतरनाक छाती ग्रो करनी है आपको, तो उसके लिए अलग अलग दंड के 4-4 सेट लगाने होंगे। आपको बढ़िया बढ़िया देसी दंड लगाने होंगे, हिंदू दंड, इंक्लाइन पुशअप, सभी तरह के पुशअप, डिक्लाइन, इंक्लाइन, और जितने भी दंड है, जितने भी तरह के पुशअप है वो लगाने हैं, दंड लगाने हैं, सब लगाने होंगे। सबके 4-4 सेट लगाने होंगे। और जब तक लगाने होंगे जब तक ऐसा ना हो जाए आपकी बॉडी के साथ बस अब एक भी पुशअप नहीं लगेगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आपका स्टेमिना बनता चला जाएगा। और जिस दिन आप दिन में 4-4 सेट आप करके 500 पुशअप के आसपास लगाना शुरू कर दोगे दिन में, तब भाई चेस्ट की ग्रोथ चालू हो जाएगी। एक बार में नहीं, सेट करके भी अगर आप 500 पुशअप लगा लोगे, मान लो 20-20 का एक सेट लगाकर भी अगर आप 500 पुशअप कंप्लीट कर लोगे एक दिन में, तब से आप सोच समझ लेना, तब से आपकी चेस्ट, छाती ग्रो होनी शुरू हो जाएगी। और वो जो चेस्ट बनेगी ना आपकी देसी नेचुरल घर पर दंडों से जो चेस्ट बनती है वो हमेशा साथ रहती है, मजबूत होती है, लोहा होती है बिल्कुल। और भाई अगर वर्कआउट भी आप छोड़ दोगे कभी तो वो चेस्ट कभी भी गिरती नहीं है, मतलब कम नहीं होती। वो चेस्ट का मसल्स जो साइज है वैसे का वैसा रहता है। जिम में मशीनों से जो आप मसल्स बनाते हो तो महीना अगर आपने रेस्ट लिया तो वो मसल्स गिर जाती है, उसका पंप चला जाता है। लेकिन घर पर जो आप होमवर्क आउट दंडों से बॉडी बनाते हो, वो जो बॉडी बनती है वो कभी गिरती नहीं, वैसी की वैसी नेचुरल देसी बॉडी रहती है वो। तीसरी गलती, अपनी चेस्ट के इस पार्ट की ट्रेनिंग ना करना। देखो इस पॉइंट को समझो, आपकी चेस्ट का जो आकार है वो इस पार्ट से ही ग्रो होगा। जब ये पार्ट ग्रो होगा तो आपकी जो चेस्ट है उसका आकार बड़ा दिखेगा। और इस पार्ट के लिए जो सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है वो है हिंदू दंड और साधारण दंड। ये दोनों दंड अलग अलग होते हैं। अगर ये दंड तरीके से और अच्छे तरीके से लगाए जाए, जिस दिन आप चेस्ट का वर्कआउट करते हो उस दिन आप इन दंडों को बिल्कुल अच्छे से दबाकर लगाओगे तो भाई चेस्ट का आकार बढ़ाने में ये दंड बहुत हेल्प करते हैं। पहलवान कभी कोई पहलवान देखना, कोई मशीन नहीं लगाते पहलवान, कोई डंबल नहीं लगाते पहलवान, सिर्फ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये दंड लगाते हैं, हिंदू दंड, साधारण दंड। और इन्हीं दंडों से पहलवानों की कंप्लीट चेस्ट ग्रो हो जाती है और इतनी सुंदर चेस्ट ग्रो होती है कि भाई मतलब बहुत अच्छी होती है और मजबूत भी होती है। इसलिए दंड से अच्छी एक्सरसाइज मुझे नहीं लगती चेस्ट ग्रो करने के लिए कोई और हो सकती है। बस भाइयों ये 3 गलतियां ठीक करो। और इसके अलावा सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं आपकी छाती ग्रो ना होने के। पहला है डाइट, दूसरा है वीर्यनाश। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगले वीडियो किस पे से मुझे कमेंट करो। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, ओम भारत माता की जय।